देखिए, जो भी आपके हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वो या तो आपके बिटवीन के होते हैं, जिसे आप फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलते हैं, या फिर आपके कंक्रीट के होते हैं, जिसे आप रिजिड पेमेंट बोलते हैं। जितना भी कंक्रीट का आपका हाईवे और एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहा है, जिसे आप रिजिड पेमेंट बोल रहे हैं, तो बिना जॉइंट के किसी भी कंक्रीट के रोड की कल्पना नहीं की जा सकती है। और उसी जॉइंट में आपने कभी-कभी सुना होगा कि हम लोग डबल बार प्रोवाइड करते हैं। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डबल बार के बारे में, वो भी पूरा डिटेल में, एकदम डेप्थ में जाके, कि डबल बार क्या होता है, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं, और जो आपका डबल बार है उसके लिए कौन सा आईआरसी का कोड इस्तेमाल किया जाता है, डबल बार के लिए हम लोग कौन सा मॉर्थ का सेक्शन इस्तेमाल करते हैं, और एज पर मॉर्थ जो आपका डबल बार है उसके क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, कि जो आपका डबल बार है उसका डाया कितना होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसका स्पेसिंग कितना रखा जाएगा, डबल बार में क्या टॉलरेंस होना चाहिए। और जब आप डबल बार को साइड पर फिक्स करने जा रहे हैं तो उस समय हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ताकि उसका प्रॉपर अलाइनमेंट हो, और उसमें क्या कॉमन मिस्टेक हो सकती है, उन सब पे आज हम डिटेल में बात करेंगे, वो भी एज पर आईआरसी और मॉर्थ की रिकमेंडेशन के साथ में। तो आप ये समझिए कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखने वाले हैं तो आपको डबल बार से रिलेटेड जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि डबल बार क्या होता है। तो डबल बार ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये आपका माइल्ड स्टील का एक प्लेन राउंड स्मूथ बार होता है जिसको हम लोग कंक्रीट पेमेंट के ट्रांसफर जॉइंट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ट्रांसफर जॉइंट क्या होता है, तो मोटा मोटा मैं आपको समझा दूं कि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो आपका एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से हमें कंक्रीट के पेमेंट में जॉइंट्स देने पड़ते हैं। तो जो रोड की ब्रेथ में जो जॉइंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर जॉइंट बोलते हैं। और उसी ट्रांसफर जॉइंट में आपके डबल बार आ रहे होते हैं। और जो आपका डबल बार प्रोवाइड किया जाता है उसका जो मेन फंक्शन होता है कि वो एक स्लैब से दूसरे स्लैब में लोड ट्रांसफर कर सके। और जो आपका टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो आपके एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उसकी वजह से जो आपके मूवमेंट हो रहे हैं, स्पेशली जो आपके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहे हैं, उनको वो अलाउ कर सके। और जो आपका डबल बार है उसको हम कंक्रीट के अंदर फिक्स नहीं कर रहे हैं, वो एक साइड से फिक्स होता है और दूसरी साइड से फ्री होता है ताकि जो आपका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको मैनेज किया जा सके। अब आगे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं कि डबल बार का पर्पस क्या है। तो जो पहला पर्पस है वो है आपका लोड ट्रांसफर करने का, ताकि जो आपका व्हील लोड आ रहा है वो आपका एक स्लैब से और आगे वाली स्लैब की तरफ उसको ट्रांसफर किया जा सके। अदरवाइज एक ही स्लैब में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, जैसे ये स्लैब है, इसके ऊपर आपके व्हीकल का लोड आया तो सारा जो लोड है वो नीचे ट्रांसफर हो जाएगा ना, तो सेटलमेंट हो सकता है। तो डबल बार डालेंगे तो एक स्लैब से दूसरे स्लैब में लोड ट्रांसफर हो जाएगा। और डबल बार क्या करता है, प्रिवेंट स्लैब मूवमेंट, जो आपका डिफरेंशियल सेटलमेंट हो सकता है, जो मैंने आपको बताया, जो वर्टिकल मिसअलाइनमेंट हो सकता है जॉइंट पे, उसको प्रिवेंट करता है। मिनिमाइज क्रैकिंग, हेल्प अवॉइड जॉइंट फॉल्टिंग, कॉर्नर क्रैकिंग एंड स्लैब डिस्प्लेसमेंट। जॉइंट पे जो कॉर्नर्स वगैरह होते हैं तो उसमें क्रैक्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं, उसको मिनिमाइज करता है। इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इंक्रीज ओवरऑल लाइफ स्पान एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पेमेंट और रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट ओवर द टाइम। तो ये सिंपल से पर्पस है डबल बार के, जो आप समझ सकते हैं। और हाँ, आप सिविल इंजीनियर हैं और अपने कैरियर में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, और जॉब मिल भी गया है तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो एक ही ऑप्शन है कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको साइट एग्जीक्यूशन की स्किल्स आती है तो अच्छी बात है, आपको उससे आगे जाने की जरूरत है। नहीं आती तो सबसे पहले आप साइट एग्जीक्यूशन की स्किल्स सीखो कि किस तरह से हम एक प्रोजेक्ट को साइट पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं एज पर क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स। अगर आता है तो उसके बियॉन्ड जाके आपको बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वेइंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, बिलिंग, प्लानिंग के बारे में आपको सीखना होगा, जो कि आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। और ये सारी स्किल्स रीइंफोर्स आपको कई सालों से सिखाता आ रहा है। तो आप सभी लोगों की स्किल्स को डेवलप करने के लिए रीइंफोर्स एक नया ऑफलाइन बैच लेके आ रहा है, जो कि 1 अगस्त से हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में होंगे। और आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में आके आप 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन
ले सकते हैं। बाकी आप जहाँ पे हैं वहाँ बैठ के अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है रेनफोर्स, वो डाउनलोड कर लो, जहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मात्र 500 रुपये में आप अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नई नई स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, वेयर आर डबल बार यूज्ड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कॉन्क्रीट के पेमेंट में आपको मिलेगा, रिजिड पेमेंट में मिलेगा, वो भी आपका कब, जो आपके ट्रांसफर जॉइंट होते हैं उसमें। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो आपका रिजिड पेमेंट बन रहा है, कंक्रीट के पेमेंट्स बन रहे हैं, वहां पे आपका डबल बार आएगा ही आएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपके जॉइंट कंपलसरी है, बिना जॉइंट के आप किसी भी कंक्रीट पेमेंट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो कंक्रीट के पेमेंट, वो आपका रिजिड पेमेंट जहाँ पे हैवी लोड आने वाला है, जैसे आपके कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गए या फिर आपके नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें जो आपका स्लैब थिकनेस है वो अगर आपका 200 mm से ज्यादा है तो वहां पे फिर आपको डबल बार देखने को मिल सकता है। वो भी किस में, ट्रांसफर जॉइंट में। और ट्रांसफर जॉइंट मैंने अभी आपको बताया रोड की ब्रेथ में आता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ट्रांसफर जॉइंट में भी आपको 3 तरह के जॉइंट मिलेंगे। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस में मैं आपके लिए एक जॉइंट का डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग तो जॉइंट में कंफ्यूज होते हैं, डबल बार कहाँ से समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से एक एनिमेटेड इमेज है, तो आप देखेंगे रोड की ब्रेथ में जो आपका जॉइंट आता है इस तरह से। आपने कभी, अगर आप कंक्रीट के रोड के ऊपर जब आप चलते हैं तो आप देखेंगे हर 4 से 5 मीटर पे आपको जॉइंट मिल रहा होता है, तो वो आपके क्या होते हैं, ट्रांसफर जॉइंट होते हैं। यानी वो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी हो सकते हैं, और आपके एक्सपेंशन जॉइंट भी हो सकते हैं। ये जो आपको जॉइंट दिख रहे हैं ये कौन से जॉइंट हैं, आपके ट्रांसफर जॉइंट है। नहीं तो आप यहाँ पे देखिए, ये एकदम रियल इमेज है, दिख रहा है, ये सारे क्या हैं, आपके ट्रांसफर जॉइंट हैं जो कि रोड की ब्रेथ में आ रहे हैं। तो इसमें आपको डबल बार देखने को मिलेगा, वो भी किस तरह से, इस तरह से। ये देखेंगे इसमें आपका डबल बार आएगा इस तरह से, दिख रहा है, ये इस तरह से हम लोग डबल बार लगाएंगे। जितने भी जॉइंट्स बनेंगे उसमें आपके इस तरह से ये डबल बार लगाए जाएंगे। अब ये डबल बार ऊपर नहीं लगाने, जो आपका डबल बार होता है वो आपका मिड ऑफ स्लैब में आता है। जैसे यदि आपका जो टॉप लेयर है, जिसको आप पीक्यूसी बोलते हैं, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, तो उसके मिड में आपको डबल बार प्लेस करने होते हैं। यदि स्लैब की थिकनेस आपकी 300 mm है तो जो आपका डबल बार है वो आपका 150 mm में लगाया जाएगा। तो इस तरह से जितने भी जॉइंट्स बनेंगे सब में आपका ये डबल बार आपका फिक्स किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो आपका डबल बार है वो आपका बीच में फिक्स किया जा रहा है। ये देखेंगे, ये हमारा डबल बार लगा हुआ है एकदम मिड में। अगर आपका स्लैब थिकनेस ये पूरा 300 का है तो आप ये मानिए कि 150 पे ये सेंटर में आपका डबल बार फिक्स किया जाएगा। और ये माइल्ड स्टील का राउंड प्लेन स्मूथ बार होता है, तो इसमें कोई बड़ा इशू है नहीं है। बाकी जब हम जॉइंट बनाते हैं तो जॉइंट हमें बनाना पड़ता है, इनिशियल कटिंग होती है, फाइनल कटिंग होती है, फिलिंग का काम होता है, सीलिंग का काम होता है। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है जॉइंट बनाने का, इतना आसान नहीं है कि बस काट दो जॉइंट बन गया। अगर आप सीखना चाहते हैं कि जॉइंट की मेकिंग कैसे होती है, इनिशियल कट, फाइनल कट, फिलिंग और सीलिंग, तो कमेंट करके बताइए। आने वाले सेशंस में हम इस पे एक आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रहे होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपका डबल बार होता है उसके लिए हम लोग IRC का जो कोड है वो 58 यूज करते हैं, गाइडलाइंस फॉर द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट फॉर हाईवेज। और मॉर्थ के सेक्शन की बात करें तो मॉर्थ का सेक्शन 600 आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको जो सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट है उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स मिल रही होंगी। तो IRC का कोड 58 और आपका मॉर्थ का सेक्शन 600 में आपको डबल बार से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल रही होंगी। आगे हम बात करते हैं कि जो आपका डबल बार है उसका डाया, उसकी लेंथ और उसकी स्पेसिंग कितनी हो सकती है। तो तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं मोस्टली आपकी स्लैब थिकनेस के ऊपर। मोस्टली आप देखेंगे जो आपका डायमीटर है वो आपका 25 mm से लेके 38 mm तक वेरी कर सकता है। जो आपकी लेंथ है वो आपकी 350 से लेके 500 mm तक हो सकती है। और जो आपकी स्पेसिंग है वो मोस्टली आपकी फिक्स रहती है, 300 mm का स्पेसिंग रखते हैं सेंटर टू सेंटर। और जो डबल बार आपका एम्बेडेड किया जाता है वो ऑलमोस्ट 225 mm का एक स्लैब में एम्बेडेड रहेगा और रेस्ट फ्री इन अदर स्लैब। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा टेबल है कि जैसे जैसे आपका स्लैब का थिकनेस बढ़ रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे जैसे जैसे आपका ये स्लैब का थिकनेस बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखेंगे तो जो आपका डायमीटर है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है, जो डबल बार का लेंथ है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है।
लेकिन जो आपका स्पेसिंग है वो आपका फिक्स है 300। बात आपको समझ आ रही है? तो डबल वार का डाया 25 से लेकर 38 mm तक हो सकता है स्लैब की थिकनेस के हिसाब से, आपको एज पर डिजाइन ड्राइंग्स में मिल जाएगा। और लेंथ आपकी 360 से लेकर 500 mm तक हो सकती है, और स्पेसिंग आपका फिक्स है 300 mm सेंटर टू सेंटर। बाकी की डिटेल्स जो आपकी ड्राइंग्स में होती है वो आपको मिल जाएंगी अगर आप बोलेंगे। तो आने वाले सेशंस में मैं आपको डबल वार की जो ड्राइंग्स आती हैं उनको कैसे एनालिसिस किया जाता है, वहाँ से डबल वार की क्वांटिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर बात कर रहा हूँ। बस आप कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल बार की पोजीशन के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो आपका डबल बार है वो आपको मिड ऑफ स्लैब में फिक्स करना है। यदि आपका स्लैब 300 का है तो कहाँ फिक्स होगा? बिल्कुल मिड में, 150 mm में आपका जो डबल बार है वो फिक्स किया जाएगा। और जो आपका डबल बार है उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, यानी पेमेंट की डायरेक्शन में आपका जो डबल बार है वो फिक्स किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे, बार मस्ट बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक और मस्ट बी लोकेटेड एट द मिड डेप्थ ऑफ स्लैब। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो डबल बार है उसकी स्लीव्स और कोटिंग के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे तो हाफ लेंथ शुड बी स्लीव्ड यूजिंग HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन एथिलीन और PVC स्लीव्स टू अलाउ मूवमेंट। तो जो आपका डबल बार होता है, जस्ट फॉर मान लो कि 450 का है, तो 225 से ज़्यादा लेंथ का डबल बार के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, HDPE का स्लिप्स प्रोवाइड करते हैं या फिर हम लोग PVC का प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका स्मूथ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो सके। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका डबल बार है वो आपका एपॉक्सी कोटेड होना चाहिए या फिर उसके ऊपर एंटी करोसिव पेंट होना चाहिए। नहीं तो आप देखेंगे कि जो डबल बार है उसके ऊपर आपका जॉइंट बन रहा होता है और जॉइंट का फेलियर हो गया या फिर जो आपके क्रैक्स हैं वो आपके कंटिन्यू होते हैं, तो ऊपर से आपका डस्ट आया या फिर आपका धूल मिट्टी आया या फिर आपका पानी आया, तो जो आपका डबल बार है उसमें जंग लग सकती है। तो उसमें आपको इपॉक्सी या फिर आपको एंटी करोसिव पेंट भी करना है। ग्रीस और लुब्रिकेंट इज अप्लाइड टू द फ्री एंड टू अलाउ स्लाइडिंग, ताकि स्मूथ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो। तो डबल बार का जो फ्री एंड होता है वहाँ पे आप ग्रीस और लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री स्लाइडिंग के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन गाइडलाइन को लेके कि किस तरह से इंस्टॉल करना है। अब डबल बार को इंस्टॉल करने का दो तरीका होता है, एक तो अमीर तरीका है, दूसरा गरीब तरीका है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे आपके एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही एडवांस मशीनरी का यूज़ किया जाता है। जो PQC लेइंग कराने की जो मशीन होती है, PQC लेइंग कराने की, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट जो टॉप लेयर होता है रिजिड पेमेंट में, तो उसको लेइंग कराने के लिए एक एडवांस मशीन आता है, पेवर मशीन। आपका स्लिप फॉर्म के पेवर मशीन्स आते हैं जो कि बहुत एडवांस है, तो उसमें ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम फिट होता है। वहाँ पे डबल बार रखे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर पोजीशन पे और फिक्स पोजीशन पे आपके डबल बार को प्लेस कर देता है। वहाँ पे हमें ऐसे इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत एडवांस मशीनरी होता है। वो कंक्रीट को लेइंग भी कर रहा है, उसको कॉम्पैक्ट भी कर रहा है, उसकी फिनिशिंग भी कर रहा है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ उसके ऊपर आप देखेंगे तो उसमें डबल बार भी प्लेस कर रहा होता है। तो बहुत एडवांस मशीनरी आता है। और छोटे प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे इस तरह से हम लोग एक फ्रेम बना के डबल बार को पर्टिकुलर पोजीशन में फिक्स कर रहे होते हैं, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे, कैन बी इंस्टॉल्ड मैनुअली और बाय यूजिंग डबल बार इंसर्टर मशीन। डबल बार असेंबलीज आर टाइड टू रीइंफोर्समेंट और फिक्स्ड यूजिंग टेम्पलेट्स बिफोर कास्टिंग और इम्पॉर्टेंट टू चेक अलाइनमेंट एंड लेबल बिफोर कॉन्क्रीट प्लेसमेंट। तो एज पर ड्राइंग आपको देख लेना है कि आपका जो डबल बार है उसका अलाइनमेंट और लेबल प्रॉपर होना चाहिए, और जो आपका डबल बार है उसकी जो असेंबली है उसको प्रॉपर रीइंफोर्समेंट के थ्रू आपको फिक्स करना है। उसके जो भी टेम्पलेट्स है, ये टेम्पलेट है, ये देखेंगे, ये टेम्पलेट बनाया हुआ है। एक तरह से आपका फ्रेम होता है जो कि डबल बार को मिड ऑफ स्लैब में होल्ड करके रखता है। अदरवाइज आपका डबल बार हवा में कैसे लटकेगा, तो उसको होल्ड करने के लिए हमें एक प्रॉपर फ्रेम बनाना पड़ता है, जिसको आप टेम्पलेट्स बोल सकते हैं, ताकि हम डबल बार को मिड में प्लेस करा सकें। अदरवाइज अगर हम एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपके एडवांस पेपर मशीन्स होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली डबल बार को सेंटर में प्लेस कर रही होती हैं। उसके बाद हमें पता होता है कि एज पर ड्राइंग कितने मीटर पे आपके जॉइंट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग फिर इनिशियल कटिंग, फाइनल कटिंग और फिलिंग और सीलिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉलरेंस के बारे में कि क्या टॉलरेट हम लोग कर सकते हैं डबल बार में डायमेंशंस को लेकर। तो एक तो पोजीशन का टॉलरेंस है जो आप देख सकते हैं, ±25 mm फ्रॉम इंटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। तो ये
आपका पोजीशन में टॉलरेंस है ±25 mm का, और अलाइनमेंट में भी टॉलरेंस है कि जो हॉरिजॉन्टल डेविएशन हो सकता है वो ±2 mm का है पर 100 mm लेंथ, और जो वर्टिकल डेविएशन है वो ±1 mm का है पर 100 mm लेंथ। और इसके बाद देखेंगे आपकी कोटिंग इंटीग्रिटी है, द इपॉक्सी और एंटी करोसिव कोटिंग मस्ट बी इंटैक्ट एंड एनी डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग मस्ट बी रिपेयर बिफोर प्लेसिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको टॉलरेंस मिल सकता है। और आगे देखेंगे क्या कॉमन कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स हो सकती हैं। इनकरेक्ट अलाइनमेंट लीडिंग टू जॉइंट लॉकिंग, uses of rusted or uncoated double bars, no grease or improper sleeving which causes joint distress, or misplaced doubles that don't lie in the center of slab thickness। तो ये कुछ बेसिक कॉमन मिस्टेक्स हैं कि अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आपके अनकोटेड डबल बार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रॉपर ग्रीस या फिर हमने उसमें कुछ ऐसा नहीं लगाया ताकि प्रॉपर स्मूथ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो सके, और डबल बार आपके मिसप्लेस हो गए हैं, प्रॉपर सेंटर में नहीं है। तो बेसिक मिस्टेक्स हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कंक्रीट की कास्टिंग करने से पहले। देखो इतना सारा डिटेल तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि जो आपका डबल बार है उसका आइटम कैसे बनता है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट है, आपके स्टेट हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे काम हो रहा है, तो उसमें डबल बार का आइटम कैसे बनता है। यदि हमारा नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, मॉर्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें डबल बार का आइटम हम कैसे बनाते हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो आप देख सकते हैं ये हैं डबल बार की डिटेल्स। आई होप आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप ये पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट में ये पीपीटी मिल जाएगा। बाकी आप और भी किसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, हम उस पर काम कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।